क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हमने बात की। वो प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं उनका हमने एक एक उदाहरण भी समझा। पिछली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आ चुके हैं, कैसे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, उनकी भी बात करी। आज हम बात करेंगे सबसे पहले स्थिति के बारे में। राजस्थान के भूगोल के अंदर हम बात किसकी करेंगे? स्थिति। और स्थिति किसकी पढ़ेंगे? राजस्थान की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। अब गुरुजी स्थिति का अर्थ क्या होता है? स्थिति यानी कि लोकेशन। आप जानते हैं स्थिति मीन्स लोकेशन, और लोकेशन यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी जगह कहाँ पर है, वही क्या कहलाती है? उसकी स्थिति कहलाती है। अब जब हम राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो हमें इसकी 3 प्रकार से स्थिति देखनी पड़ती है। एक तो राजस्थान की स्थिति विश्व में राजस्थान की स्थिति का अर्थ हुआ ग्लोब में। ग्लोब यानी कि पृथ्वी में, पृथ्वी का छोटा सा नमूना है, प्रतिरूप है, वहां पर राजस्थान की स्थिति कहां पर है, किस गोलार्ध के अंदर है, ठीक है। दूसरी राजस्थान की स्थिति हमें देखनी पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके एशिया महाद्वीप में। और तीसरी हमारे राजस्थान की स्थिति से संबंधित प्रश्न अगर कहीं से बनता है तो वो बनता है हमारे भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति। यहाँ 3 प्रकार से है वो स्थिति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम कहां से पढ़ेंगे? विश्व के अंदर हमारे राजस्थान की स्थिति कैसे हुई, एशिया महाद्वीप में, और तीसरी स्थिति पढ़ेंगे भारत के अंदर। देखिएगा, विश्व के अंदर जो हमारा राजस्थान है वो यहाँ पर स्थित है, कुछ इस प्रकार से स्थिति है यहाँ पर। बात करेंगे एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप के अंदर जब हम राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं, मैं एशिया महाद्वीप का कुछ चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रकार से है वो एशिया महाद्वीप की लोकेशन है, उसके अंदर हमारे राजस्थान की स्थिति पड़ेगी यहाँ पर। और जब भारत देश की बात करेंगे तो हमारे राज्य की स्थिति पड़ेगी यहाँ पे। अब ये कौन कौन से क्षेत्र है, यहाँ पर स्थिति से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, युग्म वाले प्रश्न कैसे आएंगे, सीधे प्रश्न है वो कैसे आएंगे, इसके बारे में हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति। किसके अंदर लेंगे? विश्व में राजस्थान। और यहाँ पर राजस्थान है तो यहाँ से रिलेटेड कैसे प्रश्न आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले विश्व में राजस्थान की स्थिति किस में हो जाएगी? विश्व में। बड़े ध्यान से समझना, साथ साथ में लिखते जाना, कभी वीडियो को रोक करके लिखना तो कभी वीडियो के चलते चलते ही लिख देना, लेकिन समझने के अंदर आप लोग कभी भी कंजूसी मत करना। लिखने के चक्कर के अंदर आराम से समझो, मजे से समझो। जहाँ पर आप लोगों को समझ आ गया, टॉपिक थोड़ा चेंज हुआ, वहाँ पर वीडियो को रोक करके आराम से लिख लेना, ठीक है। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति देखिए, मैं आपके सामने पृथ्वी का कुछ नमूना प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रकार से हमारे पृथ्वी हो गई, ठीक है। अब इस पृथ्वी को है वो अंदर हमारा राजस्थान कहाँ पर है, तो हमने बात करी कि कुछ इस भाग के अंदर हमारा राज्य स्थित है, यहाँ पर। ठीक बात है। आप कहोगे जी गुरुजी ठीक है, इस पृथ्वी को मैं 2 भागों में बांट देता हूँ। ये लो बांट दी, और इस 2 भागों में बांट दी, ये रेखा होगी 0 डिग्री। और इसने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। इसके कारण भूमि को 2 भागों में बांटा, इसके लिए इसका क्या नाम पड़ गया? भूमध्य रेखा, ठीक है। अब इस भूमध्य रेखा ये क्या है? एक क्षैतिज रेखा है, और इस भूमध्य रेखा के समानांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाएगी क्षैतिज, उन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश। उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश। यानी कि भूमध्य कैसी रेखा है? एक अक्षांशीय रेखा है। कैसी रेखा है? एक अक्षांशीय रेखा है। इसके जितनी भी क्षैतिज रेखा इसके समानांतर हम यहाँ पर खींचेंगे, ये सारी अक्षांश रेखाएं होंगी। टोटल अक्षांश रेखा 179 होती है, और टोटल अक्षांश है वो 181 होते हैं। इसकी भी हम थोड़ी सामान्य चर्चा करेंगे आगे, आप बने रहो। तो देखो, ये तो हो गया अक्षांश, और यहाँ से एक सीधी रेखा भी खींचनी, वो भी खींचेंगे, वो होगी देशांतर रेखा। लेकिन पहले आप एक ये बात समझ लो, इस भूमध्य रेखा के ऊपर वाला पार्ट, यानी कि जो उत्तरी साइड का पार्ट है, उसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। ये हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध। और इस भूमध्य रेखा के नीचे वाला जो भाग है, ये जो गोले का आधा भाग है,
इसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे साथियों? दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको समझ में आ गया, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, और ये कौन सी रेखाएं हैं? भूमध्य रेखा। तो इस भूमध्य रेखा से राजस्थान कहाँ है? ऊपर है। इसके कारण इसकी स्थिति है वो अक्षांशीय दृष्टि से कैसी होगी? उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पर आप एक है वो बिंदु नोट कर लेंगे, एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं, आपके समझ में आ गया। ये उत्तरी गोलार्ध है ऊपर वाला, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर दीजिए कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर होगी? उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आ गया आपको कि भाई अक्षांशों की दृष्टि से हमारा राजस्थान कहां हो गया? उत्तरी गोलार्ध में। अब इसको खींचता हूं मैं देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये ऐसी देशांतर रेखा 360 होती है। और जो ये मध्य में से जो खींची गई है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, इसको कहते हैं 0 डिग्री। इधर जाएंगे 1 2 3 4 बढ़ती जाएगी, और इधर भी 1 2 3 4 बढ़ती जाएगी। अब इस 0 डिग्री से इस साइड में कौन सी दिशा आती है? पूर्व। तो ये वाला जो गोलार्ध है, ये गोलार्ध आपका रहेगा पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध रहेगा? पूर्वी गोलार्ध। और इस साइड के अंदर कौन सी दिशा आएगी? पश्चिमी। तो ये वाला गोलार्ध रहेगा पश्चिमी गोलार्ध। अब देशांतरीय दृष्टि से हमारा राजस्थान किस गोलार्ध में आ रहा है? इस रेखा से इस साइड में है। इसके कारण कौन से गोलार्ध के अंदर आया? पूर्वी गोलार्ध में आया। तो हमारा देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की, ये दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप। दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे? देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। समझ में आ गया आपको? अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांश ये क्षैतिज रेखा है, इससे ऊपर है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, लंबवत रेखा है, इससे पूर्व में। इसके कारण ये कौन सा दिशा हो गई? पूर्वी। तो ये अब अक्षांशीय दृष्टि से अगर आपको पूछे तो आपका उत्तर रहेगा उत्तरी गोलार्ध, देशांतरीय दृष्टि से पूछे तो उत्तर रहेगा पूर्वी गोलार्ध, और दोनों को अगर मिला करके पूछता है तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? तो वो मैं उत्तर लिख देता हूं। ऑल ओवर जो राजस्थान की स्थिति बनेगी ग्लोब में, वो बनेगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कैसी बनेगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्व में हुआ। इसके कारण ऑल ओवर जो ग्लोब में राजस्थान है वो किस दिशा में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ये देखिएगा, ये आपको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर नजर आ रहा है, इसके ऊपर और इसके इस साइड में। अब बात करेंगे कि इस उत्तरी पूर्वी गोलार्ध को, जो ये उत्तरी पूर्वी दिशा है, 4 मुख्य दिशा होती है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, और 4 ही उप दिशाएं। उस 4 उप दिशा के अंदर जो उत्तरी पूर्वी दिशा है, इस दिशा को ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। किस दिशा के, किस कोण के नाम से? ईशान कोण। तो इसको भी ध्यान में रखना। कभी कभार ऑप्शन में उत्तरी पूर्वी दे नहीं, ईशान कोण दे दे, तो आपके कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये भी बात ध्यान में रखना कि राजस्थान की स्थिति विश्व में है वो किस कोण के अंतर्गत आती है? ईशान कोण। दिशा कौन सी है? उत्तरी पूर्वी दिशा है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर हमारा राजस्थान है। तो ये आपके डाउट क्लियर हुआ और आपको समझ में आ गया। तो इसे आप लिख लेना कि ये जो हमारी स्थिति है राजस्थान की, इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, आप इसे आराम से अब वीडियो रोक करके विश्व में राजस्थान की स्थिति को लिख दीजिए। अब हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के अंदर राजस्थान की स्थिति। चलिए, कौन सा महाद्वीप? हमारा जो राज्य है वो किस महाद्वीप में है? एशिया में। तो फिर किस महाद्वीप के अंदर पढ़ेंगे? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। आपको मजे से पढ़ना है, आपको कोई लोड नहीं लेना है इस दुनियादारी के अंदर। धीरे 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 आपको है वो पढ़ना है और अपनी नौका को इस भवसागर से पार लगाना है। ठीक है,
तो ये आपके सामने मैं बना रहा हूँ एशिया महाद्वीप का कुछ छोटा सा नमूना आपके समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा एशिया महाद्वीप। अब इस एशिया महाद्वीप के अंदर हमारा राज्य है वो कहाँ पर स्थित है, तो हमारा राज्य कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है, गुजरात से थोड़ा सा ऊपर स्थित है। अब इस एशिया महाद्वीप को मैं बांटता हूँ, देखिएगा यहाँ पर कौन सी दिशा आती है बच्चों, तो यहाँ पर ऊपरी साइड में जो दिशा आएगी वो आएगी सर उत्तरी, नीचे दक्षिणी, इस साइड में पश्चिमी, और इस साइड आपकी कौन सी दिशा आएगी, पूर्वी। ठीक है, तो अब हमारा राजस्थान किस दिशा के अंदर हो गया, किस पार्ट में आ रहा है, दक्षिण और पश्चिम के बीचों बीच में आ रहा है, यानी कि कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम में। अब इस बात को आप ध्यान में नोट लगा के रख दीजिए कि हमारा राज्य एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। ठीक है साथियों, अब आपको एक चीज यहां पर और ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर इस दक्षिणी पश्चिमी दिशा का नाम नहीं आए और इस दक्षिणी पश्चिमी दिशा को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना कि इसको नैऋत्य कोण कहा जाता है। कौन सा कोण कहेंगे, नैऋत्य कोण। वर्तमान समय की प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं उसकी भी मैं बात करूंगा। आपको है वो विभिन्न दिशाओं के नाम नहीं दे करके, इनके नाम नहीं दे करके और कोण दे देगा कि ये किस कोण के अंदर है, वहां पर ईशान कोण दे देगा, वहां पर आग्नेय कोण दे देगा, वहां पर नैऋत्य कोण दे देगा और वहां पर वायव्य कोण दे देगा। तो वहां पर आपके किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं हो, इसके लिए ध्यान में रखना कि जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है इसको कौन सा कोण कहते हैं, नैऋत्य कोण। अब हम बात करेंगे भारत में राजस्थान की स्थिति। तो देखिएगा, भारत में राजस्थान की स्थिति, ये स्थिति से संबंधित हमारा ये जो लास्ट रहेगा, फिर हम पढ़ेंगे सूर्य के सापेक्ष राज्य की स्थिति। अब भारत में जब हम राजस्थान की स्थिति की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे देश का नक्शा बनेगा। अब देखो, अब हमारा राज्य इसमें कहां हुआ, ये राज्य सर। अब इसको मैं बांट देता हूं, ये उत्तर, ये हो जाएगी दक्षिण, ये हो जाएगी पूर्व और ये पश्चिम। अब हमारा राज्य किस पार्ट के अंदर आ रहा है, उत्तर और पश्चिम, इस दो पार्ट के अंदर आ रहा है। तो भारत के अंदर जो राज्य की स्थिति होगी वो होगी उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर। कहाँ हो जाएगी, उत्तरी पश्चिमी भाग में। और अब इस बात को ध्यान में रखना कि इस उत्तरी पश्चिमी भाग को किस कोण के नाम से जाना जाता है, तो इसको कहेंगे वायव्य कोण। क्या कहेंगे, वायव्य कोण। अब आपके यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इन बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अब इन बात को ध्यान में रखने के बाद में हमने तीनों की बात करी। एक तो विश्व में राजस्थान की स्थिति, तो वो हमारी रही उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति वो रही दक्षिणी पश्चिमी भाग, और भारत में राजस्थान की स्थिति वो रही उत्तरी पश्चिमी भाग। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आए हैं उन बात को ध्यान में रखना। यहाँ से मैं आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। राजस्थान की स्थिति के अंदर, राजस्थान की स्थिति से संबंधित सत्य कथन है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन द। ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण,
और लास्ट रहेगा हमारा वायव्य कोण। ठीक है, अब इसमें से आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। अब मैं आपके सामने रख देता हूं ऑप्शन ए, अ, ब, श, द, चारों सही है क्या? ऑप्शन नंबर 2 के अंदर देता हूं ब, स, द। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर देता हूं अ, स, द। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर देता हूं आपका इनमें से कोई नहीं, कि भाई कोई नहीं सही है, या फिर कोई नहीं वाला मत रखें, सभी रखते थे कि सभी सही। अब आप बड़े ज्ञान से और बड़े ध्यान से चुने। सर जी एक प्रॉब्लम आपने कर दी हमारे साथ में, क्या करी भाई? आग्नेय कोण के बारे में पढ़ा ही नहीं, पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में यह बात है कि सर जी ईशान कोण में है, विश्व में राजस्थान की स्थिति है वो ईशान कोण में है, बिल्कुल सही है, ये तो हमने पढ़ा है। एशिया महाद्वीप में नैऋत्य कोण में, बिल्कुल पढ़ा है। भारत में वायव्य कोण में, आग्नेय कोण कहां फंस गया? थोड़ा सा देख लो फिर प्रश्न पे वापस आएंगे। ये देख लो, ये जी, ये लीजिए, ये दिशा आपकी उत्तर, ये दिशा आपकी दक्षिण, ये दिशा आपकी पूर्व, और ये हो जाएगी आपकी पश्चिम। अब बच्चों यहां आप ध्यान में रखना, 5 ये जो जितना कंसेप्ट पढ़ा था 50 सेकंड में याद हो जाएगा, बस ज्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं, केवल 50 सेकंड। कैसे? तो देखिएगा, अब राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में थी, कहां पे थी? तो विश्व में राजस्थान की स्थिति थी, कहां पे थी साथियों? तो विश्व में राजस्थान की स्थिति कहां पर है? तो वो है आपकी उत्तर पूर्व में, और उस कोण को कौन सा कोण कहते हैं? हम ईशान कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम में बिल्कुल थी राजस्थान की स्थिति, कहां पे थी? भारत में राजस्थान की स्थिति थी। ठीक है, कौन सा कोण बनता है? वायव्य कोण, बिल्कुल सही बताया। दक्षिण पश्चिम में है, कहां है गुरुजी? तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति है, एशिया महाद्वीप में जो है वो राजस्थान की स्थिति। और इस कोण को कौन सा कोण बताया आपने? तो इस कोण को अपने कहा नैऋत्य कोण। कौन सा कोण का? नैऋत्य। लेकिन इस दिशा के अंदर राज्य की कोई भी स्थिति नहीं है, इस दिशा में कोई भी राजस्थान की स्थिति नहीं है किसी भी प्रकार से। और कंफ्यूजन करने के लिए आपके ये ऑप्शन डालेगा, तो इस कोण को कौन सा कोण कहते हैं? दक्षिण पूर्व वाले को आग्नेय कोण कहते हैं, और यहाँ पर राज्य की कोई भी स्थिति नहीं है। तो चलिए वापस चलते हैं, ये भी आपको लिखना है, ध्यान में रखना है। और वापस चलेंगे तो आपको यहाँ पर कौन सा है वो टिक मार्क सही करना है। आपको इनमें से एक ही आपका गलत है, और वो गलत कौन सा है? आग्नेय कोण, यानी कि ब वाला ऑप्शन काट दीजिए। नहीं होगा जी, नहीं होगा जी, सभी तो नहीं हो सकते, असद, इसमें ब का प्रयोग नहीं हुआ। तो 3 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सही। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई इस प्रश्न के उत्तर किस प्रकार से दिए जा सकते हैं। सारे स्थिति वालों को एक साथ में दे दिया, कितना कंपटीशन टफ होता जा रहा है। ऐसे प्रश्न आएंगे साथियों, ऐसे प्रश्नों का आपको ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो देखो भाई, ये आपके समझ में आ गया। अब स्थिति वाला जो मैटर है वो हमारे क्लियर हो गया। अब स्थिति से संबंधित आपके ऐसे ही प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसके अलावा आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न है वो नहीं पूछे गए। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, इसमें हमें क्या पढ़ना है बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे। इसके अंदर हमें पढ़ना है राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता, सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ होता, सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होता, सबसे बाद में सूर्य अस्त कहाँ होता, मकर संक्रांति से संबंधित राज्य के अंदर क्या प्रश्न बन सकते हैं, करक संक्रांति को लेकर के राज्य से क्या प्रश्न बन सकते हैं, बसंत और शरद विषु को लेकर के राज्य से क्या प्रश्न बन सकते हैं, और राजस्थान के अंदर सूर्य के सीधेपन और तिरछेपन से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसकी बात है वो इसके अंदर हमारे होगी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य उदय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सूर्य उदय के बारे में।
हमारे ये हो जाएगा राजस्थान। भारो प्यारो रंग रगीलो रस भरियो राजस्थान। राजस्थान हो गया जी हाँ। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं, एक पृथ्वी की गति होती और उस गति का नाम है परिभ्रमण गति। कौन सी गति है? परिभ्रमण गति होती है, बिल्कुल जी होती है। इस परिभ्रमण गति के अनुसार या फिर इसी परिभ्रमण गति से जो सूर्य है वो पृथ्वी के अंदर कैसे, पृथ्वी जो है वो सूर्य के कैसे चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से घूमती हुई है वो चक्कर कैसे लगाती है? पूर्व की तरफ। इसके कारण जो किसी भी स्थान है वहां पर हमेशा सूर्य पूर्व में उदय होगा। पृथ्वी का जो पूर्व वाला भाग है वो सूर्य के सामने सबसे पहले आएगा। इसके कारण सूर्य उदय पूर्व में होगा। चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, भारत का सबसे पूर्व में है तो वहां सूर्य पहले उदय होता है। ठीक है, जापान है तो उगते हुए सूर्य की धरती कहा जाता है, क्योंकि हमारे विश्व के अंदर जापान सबसे पूर्व में। राजस्थान है तो जब से जो पूर्व में होगा वहां सूर्य पहले उदय होगा, और जो सबसे पश्चिम में होगा वहां पर सूर्य बाद में उदय होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, रख लोगे? चलो, तो यहां पर मैं आपके सूर्य उदय करवा देता हूं। और पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगा, यानी कि सूर्य कुछ इस प्रकार से घूमेगा और यहां पर आपका सूर्य अस्त हो जाएगा। तो यहां से आप एक बात ध्यान में रखना, और यहां पर एक आप चीज नोट कर लीजिए कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर जिले में होता है। कहाँ होता है? धौलपुर जिले में। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धौलपुर सबसे पूर्व में है तो धौलपुर में सबसे पहले उदय होता है, और जहां सबसे पहले उदय होगा वहीं पर सबसे पहले अस्त भी होगा। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय एवं सूर्यास्त दोनों लिखना। सूर्यास्त कहां पर होता है? धौलपुर जिले में। और सबसे बाद में कहां होगा? सबसे बाद में होगा साथियों जो आपके पश्चिम में आएगा। पश्चिम में राज्य का कौन सा जिला आता है? जैसलमेर। तो ये आपका 2 नंबर पॉइंट रहेगा। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय एवं सूर्यास्त जैसलमेर जिले में होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। कहाँ होता है? जैसलमेर जिले में होता है। ये 2 कंसेप्ट आपके ध्यान में होने बहुत ही जरूरी है। और जब सूर्य इस प्रकार से यहाँ पर आता है, यहाँ पर उदय होता है, यहाँ पर अस्त होता है, जब सूर्य दिन के समय में आता है तो इस साइड में सीधा चमकता है, और इस साइड के अंदर आता है आपका जोधपुर। आप कहोगे गुरुजी बीच बीच में सीधा चमकना चाहिए, दिन में तो नागौर में सीधा चमकना चाहिए। नहीं चमकेगा, क्योंकि जो पृथ्वी है ना वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्या की हुई है? अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और झुकी हुई होने के कारण सूर्य नागौर में सीधा नहीं चमकेगा दिन में, दिन के समय। ठीक है ना, दिन के समय सूर्य की जो लंबवत स्थिति है वो सबसे ज्यादा नागौर में नहीं होगी, वो जोधपुर में होगी। और वो जोधपुर में होगी, इसके कारण जोधपुर को क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी कहा जाता है, सन सिटी कहा जाता है। ठीक है, और इसको सन सिटी क्यों कहते हैं? एक और है, वो कला संस्कृति में आता है कि यहाँ सूर्य मंदिर है, इसके कारण कहा जाता है। लेकिन आपका ये वाला बहुत ज़्यादा सटीक है, ये ज़्यादा सूर्य की ताप है वो प्राप्त करता है। इसके कारण राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना वाला जिला भी कौन सा है? वो आपका है जोधपुर। इस बात को भी ध्यान में रखना। सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना वाला राज्य में जिला कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जोधपुर जिला। ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। इसके कारण ज़्यादा सौर ऊर्जा होने के कारण यहाँ सीज की भी स्थापना की गई है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। इसके तहत है वो यहाँ पर राज्य के अंदर गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देने का प्रयास
किया जा रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा प्रमुख है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब ये आपके प्रश्न है वो यहाँ से बनते हैं। अब आपके यहाँ पर और क्या प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसको लिख लेना, ये आपके परीक्षा में काम आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप लिख लेना। अब मैं आगे की स्लाइड में चलूंगा। अब प्रश्न आएगा बच्चों, सूर्य के अंदर सूर्य से सीधेपन एवं तिरछेपन से संबंधित, सूर्य के सीधेपन तथा तिरछेपन से संबंधित अब आप कहोगे कि ऐसे क्या प्रश्न आएगा, ये तो कुछ है ही नहीं। सूर्य का सीधापन सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में होता है और सबसे ज्यादा तिरछापन है वो कहाँ पर होता है, गंगानगर में। अरे भाई नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। अब कैसा आएगा, इसी को डिफिकल्ट बना देगा, 4-4 जिले दे देगा। कौन से जिले के अंदर सूर्य के सीधेपन से तिरछेपन का क्रम सही है, प्रश्न दे देगा। सूर्य के तिरछेपन से सीधेपन के अंदर के जिलों को व्यवस्थित कीजिए। वहां पर जोधपुर, जयपुर, नागौर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बारा, अजमेर, नागौर, दौसा, फिर वहां सही करना पड़ेगा। टेंशन नहीं लेनी, अभी मैं आपको सिखाता हूं वो कैसे होगा। ये लीजिए साहब, पृथ्वी है और ये पृथ्वी के बीचों बीच में कौन सी रेखा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री रेखा को किस रेखा के नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी बच्चों, भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा के ऊपरी साइड के अंदर यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा आती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसको कहते हैं हम करक रेखा। क्या कहते हैं, करक रेखा के नाम से इसे जानते हैं। और एक इस साइड में और अक्षांशीय रेखाएं आएगी, और अक्षांशीय रेखाएं आएगी, ये भी 23.5 डिग्री है और ये दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण इस रेखा को कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। और इस दक्षिणी अक्षांश को है वो और किस मुख्य नाम से जाना जाता है, तो वो है मकर रेखा, ठीक है। अब यहां से आपके कैसे प्रश्न बनेंगे देखना। अब ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना, जो सूरज है ना, सूर्य वो हमेशा वर्ष भर मकर रेखा से लेकर के करक रेखा तक ही सीधा चमकेगा। इसके अलावा सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर कहीं नहीं पड़ती हैं। अगर मैं जाकर के ध्रुव पर खड़ा रह जाऊंगा तो वहां पर सूर्य की किरणें तो आएगी, लेकिन वहां पर तिरछी किरणें आएगी, सीधी किरणें वहां पर कभी भी नहीं आएगी। सूर्य की सीधी किरणें, लंबवत किरणें हमेशा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात करक रेखा तक ही सीधी चमकती है। यानी कि सूर्य है वो इसी क्षेत्र में कभी न कभी वर्ष में सीधा चमकता है, बात ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पर इस इलाके में सूर्य का तिरछापन के माध्यम से किरणें जाती हैं। ध्रुवों की तरफ तिरछापन बढ़ता जाएगा, यहाँ पर धीरे थोड़ा तिरछा 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 होते होते ध्रुवों पर तिरछापन बढ़ता जाएगा। यहीं पर यही कंडीशन। तो समझ में आया कि भाई सूरज जो है वो करक रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में ही हमेशा लंबवत चमकता है। इसके अलावा सूर्य की किरणें कहीं पे भी लंबवत नहीं पड़ती है, ठीक है। यह बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपको मैं बच्चों समझाऊंगा कि हमारे राजस्थान कहाँ पर है। तो हमारा राजस्थान है ना, वो यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ पर, करक रेखा हमारे राजस्थान के कहाँ से नीचे से होकर के गुजरती है ना, छोटा सा पार्ट करक रेखा वाला हमारे राज्य की नीचे से कर देते हैं, बाकी वाले राजस्थान को हम कर लेते हैं ऊपर ऊपर। ये हमारा राज्य हो गया। अब इस राज्य के अंदर कुछ भाग बांसवाड़ा वाला और छोटा सा डूंगरपुर वाला, ये तो है हमारा राज्य की करक रेखा में, बाकी वाला पार्ट है राज्य में ऊपर। और ये जो करक रेखा वाला ये पार्ट है, यहाँ सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, इस पार्ट को कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। और जहां पर सूर्य की थोड़ी तिरछीपन पड़ती है ये कहलाता है उपोष्ण या शीतोष्ण। और यहाँ पर 67.5 ऊपर ये कहलाता है शीत। कौन सा कहलाता है,